जब हानि धर्म की होई, जब जब हानि धर्म की होई, हंसी असुरता सुरता रोई, हंसी असुरता सुरता रोई, हंसी असुरता सुरता रोई, हंसी असुरता सुरता रोई, धर्म द्रोही के काल की ये कथा अनंता, धर्म द्रोही के काल की ये कथा नारायण दीन दयाल की ये कथा अनंता, नारायण दीन दयाल की ये कथा अनंता, कथा अनंता हरि कथा अनंता, कथा अनंता हरि कथा अनंता, कथा अनंता हरि कथा अनंता, हरि कथा अनंता, कथा अनंता हरि कथा अनंता, भक्तन के प्रतिपाल की ये कथा अनंता, भक्तन के प्रतिपाल की कथा अनंता, वो नारायण अनंत है, उसे किसी की से कोई काम नहीं है। लेकिन जब जब धर्म की हानि होती है तो साकार रूप में धरती पर आकर के और दुष्टों का दलन करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। और वही है जिसके कारण ये धरती हम देख रहे हैं, जिसके कारण सूर्य उदय हो रहा है, दिन रात हो रहे हैं, वर्षा हो रही है, तीनों ऋतुएं बन रही है, वही है। क्योंकि नारायण दीन दयाल की ये कथा अनंता, नारायण दीन दयाल की कथा अनंता, चंद्र सूर्य के जो निर्माता, 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 तम प्रकाश दिन रात विधाता, तम प्रकाश दिन रात विधाता, कालों के महाकाल की ये कथा अनंता, कालों के हरि बोल। तालियों की सेवा होने दे। हरि बोल। बोलिए अनंत नारायण भगवान की। कथानंता हरि कथानंता, कथानंता हरि कथानंता, कथानंता हरि कथानंता, हरि कथानंता, कथानंता हरि कथानंता, भक्तन
भगवान वो हैं जिन्होंने चंद्र को बनाया, जिन्होंने सूर्य को बनाया, जिनके कारण दिन रात होते हैं। और वो कालों के काल है, ये सब एक काल में बने हुए हैं। काल आता है तो दिन होता है, काल आता है तो रात होती है, काल आता है तो सर्दी गर्मी बरसात होती है, काल आता है तो प्रलय होता है, काल आता है तो सृष्टि होती है। वो काल उस महाकाल के अंदर है और वही महाकाल अनंत है। बोलिए महाकाल राज राजेश्वर भगवान की। भक्तन के प्रतिपाल की ये कथानंदा। भक्तन के प्रतिपाल की कथानंदा। जब जब जरूरत पड़ी सुकर बन भू सुकर रूप धर भूतारा, सुकर रूप धर सुकर रूप धर भूतारा, शेषनाग बन उसको धारा, शेषनाग बन शेष अनंत के भाल की ये कथा अनंता। शेष अनंत के भाल की ये कथा अनंता। कथा अनंता हरि कथा अनंता। जब हिरण्याक्ष धरती को लेकर के रसातल में चला गया था तो भगवान ने सूकर का अवतार लिया, वाराह का अवतार लिया और अपने सींगों पर रख करके पृथ्वी को ऊपर लाए। और फिर वही नारायण अनंत भगवान शेष नाग के रूप में प्रकट हुए और शेष नाग ने अपने फण पर इस धरती को स्थापित किया। वो अनंत भगवान हैं। बोलिए अनंत भगवान की नारायण दीन दयाल की ये कथा अनंता। जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं और जो हम नहीं भी देख पा रहे हैं वो सब के सब अनंत में स्थित है। अनंत से बाहर कोई नहीं है और अनंत के भीतर ही सब कुछ है। अनंत भगवान अनंत है, उनका कोई ना आदि है ना अंत है। इसीलिए कहते हैं जल थल नभ के जीव जगत के, जल थल नभ के जीव जगत के, धरती अंबर अंतरिक्ष के, धरती अंबर अंतरिक्ष के, निर्माता प्रतिपाल की कथा अनंता। निर्माता प्रतिपाल की ये कथा अनंता। कथा अनंता हरि कथा अनंता। कथा अनंता हरि कथा कथा अनंता हरि कथा अनंता। हरि कथा अनंता। कथा अनंता हरि कथा अनंता। नारायण दीन दयाल
थल नभ और सारा जीव जगत और वनस्पति जो भी है, धरती, आकाश और अंतरिक्ष भी जो कुछ भी है, उसका का निर्माता और प्रतिपालक वही अनंत भगवान है। और तो और हमारे अंदर और हमारे बाहर जो कुछ भी है वही अनंत समाया हुआ है। जो सब में है सब है उसमें, 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 जो बसता सबकी रग रग में, जो बसता सबकी रग रग में, घट घट वासी गोपाल की ये कथा अनंता। घट घट वासी गोपाल ये कथा, हे नारायण दीन दयाल की ये कथा अनंता। नारायण दीन दयाल की ये कथा अनंता। कथा अनंता हरि कथा अनंता, कथानंदा हरि कथा अनंता। कथा अनंता हरि कथा अनंता, हरि कथा अनंता हरि कथा अनंता। कथा अनंता हरि कथा अनंता, वतन के प्रतिपाल की ये कथा अनंता। नारायण दीन दयाल की ये कथा अनंता, वतन के प्रतिपाल की ये कथा। हे धर्म द्रोही के काल की ये, हे कालों के महाकाल की ये कथा अनंता। शेष अनंत के भाल की ये कथा अनंता। निर्माता प्रतिपाल की ये कथा अनंता। घट घटवासी गोपाल की ये कथा अनंता। कथा अनंता, कथा अनंता, कथा अनंता, कथा अनंता, कथा अनंता। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की। जय हो। ये टीवी स्क्रीन पे या थिएटर में पर्दे पर फिल्म नहीं चल रही है। जब जय बुलाई जाए तो पूरे मनोयोग से लगना चाहिए आप यहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि आपका शरीर यहाँ बैठा है, लेकिन गीत में क्या गया कहा गया ये समझ में आया क्या? अगर यहाँ बैठेंगे शरीर और मन के साथ तो समझ में आएगा, नहीं तो कथाएं बहुत हो रही है, करोड़ों कथाएं रोजाना हो रही है हर समय। जय इसलिए बुलाई जाती है कि मुझे पता लग जाएगा आप यहीं हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप यहीं हैं। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की। जगदम्बे मात की, विश्वनाथ दरबार की, श्री अनंत नारायण भगवान की, श्री अनंत भगवान की। ओम नमो नारायण। सच कहूं तो यहाँ आकर के मुझे अविस्मरणीय अनुभव का साक्षात्कार हुआ।
मुझे नहीं लगा था ऐसा दिव्य वातावरण होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पौराणिक काल में पहुंच गया हूँ। पौराणिक काल में जो देखा जाता है वही वातावरण मुझे यहाँ नजर आया और बहुत अच्छा लगा। और मुझे शुभकामनाएं इन बटुकों को, इनके शिक्षकों को, कि अपने प्रयासों में 100% सफलता प्राप्त करते रहें। अनंत कथा का ये आयोजन जब मुझे प्रस्ताव मिला कि अनंत कथा करनी है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अनंत कथा बहुत कम प्रचलन हो गया, जबकि अनंत तो वो हैं जिन्होंने वेदों को अवतरित किया है। अनंत भगवान का वांग्मय स्वरूप वेद ही है। वेदों में केवल अनंत भगवान का ही वांग्मय स्पष्ट होता है। लेकिन चूंकि मनुष्य स्वभाव से ही पतनशील है, मनुष्य की बुद्धि छोटी होती गई, तो फिर व्यास जी के रूप में भगवान ने जन्म लिया और वेदों का विभाग किया। उससे भी बात नहीं बनी तो फिर पुराण लिखे गए। पुराणों में क्या हुआ कि जो वेदों का अनंत था, जो नंगा सच है, छोटी बुद्धि में नंगा सच नहीं आता है, इसलिए छोटी बुद्धि में भी वो विराट अनंत समा जाए, इसके लिए उस सत्य के ऊपर आवरण लगाया गया जिससे आकर्षण हो। और उस आकर्षण के रूप में जैसे कोई कड़वी दवा होती है तो ऊपर मीठा ग्लेब लगा दिया जाता है ना, वैसा ही कुछ पुराणों के द्वारा इस सत्य को व्यक्तियों के मन में स्थापित करने का प्रयास हुआ। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वो जो सत्य था वो कहीं छूट गया और जो आवरण था वो आवरण रह गया। यही कारण रहा कि हमारे सुधार आंदोलन होते अच्छे के लिए हैं, लेकिन कालांतर में जाकर के और वो अपनी विपरीत परिणाम देने लग जाते हैं। और ये अनंत भगवान की कथा जो समय मिला है, बड़े बड़े ऋषिगण, ब्रह्मादिक, इंद्र आदि दिक्पाल लोग, शेष नाग जिनके सहस्त्र फण हैं, वो और सरस्वती जो वाक विद्या की सर्वे सर्वा मानी जाती है, वे भी जब उस अनंत के एक पासंद का वर्णन नहीं कर पाए तो भला हमारे जैसी छोटी बुद्धि वाले क्या कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आज अनंत के इस देश आर्यावर्त में अनंत भगवान ऐसा लगता है कि कहीं खो से गए हैं। जब मुझे प्रस्ताव मिला तो मेरे पास एक पुस्तक थी अनंत कथा की, बहुत पुरानी, हमारे दादाजी के समय की, वो अच्छी थी लेकिन वो मिली नहीं। तो दूसरी पुस्तक खरीदने के लिए मैं बाजार में गया तो एक 15 रुपए की पुस्तक मिली, केवल 15 मिनट में हो जाए वो ऐसी सीधी सी। और उस पुस्तक में केवल सांसारिक स्वार्थों के अलावा कुछ नहीं। तो हमारी विडंबना ये है कि अनंत जैसे मर्यादित देव जो आदि देव हैं, जिनका न कभी जन्म हुआ है न जो कभी विनष्ट होंगे, आदि अंत से रहित जो देव हैं, उन देव को हमें अन्य रूपों से पुकारना पड़ता है। और अनंत भगवान की कथा की जब बात आए तो वो बिकती नहीं है साहब, हम तो रखते ही नहीं है, बड़े बड़े बुकसेलर्स। तो ये अनंत भगवान की कथा बहुत एक सार गर्भित कथा है। और अनंत भगवान का स्वरूप यदि समझ में आ गया तो किसी स्वरूप को समझने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि अगर अनंत भगवान का स्वरूप समझ में आ गया तो उसी में राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा सब कुछ उसी में आ जाता है, क्योंकि वही अनंत है जो अनेक रूपों में व्यक्त होता है। और आइए, क्योंकि समय की कमी है इसलिए अपन सीधे सीधे कथा का
प्रारंभ करते हैं और कथा का प्रारंभ हस्तिनापुर से होता है। तत्रोपविष्टो धर्मात्मा श्वेतास्तु मनस्वस्पृशा स्वस्तिका नक्षतान् भूमि स्वर्णं रजतं मणि। सूत जी महाराज सौनक जी से कहते हैं कि हस्तिनापुर में आज बड़ा उत्सव का माहौल है, उत्सव का वातावरण है। सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि वैसे तो बहुत सारे उत्सव हुए हैं हस्तिनापुर में, लेकिन आप किस उत्सव की बात कर रहे हैं? तो बोले हस्तिनापुर में लाक्षागृह का कांड हुआ था, उसके तुरंत बाद युधिष्ठिर के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। तो सौनक जी ने कहा कि महाराज हमें तो पता है कि लाक्षागृह के बाद तो पांडवों को बहुत कष्ट देखने पड़े थे, ये अभिषेक की तैयारियां कैसे? नगर को सजाया गया है, तोरण द्वार से सजाया गया है, बड़ी बड़ी झांकियां बनाई गई है, मंगल कलश सजाए गए हैं, स्वास्तिक बनाए गए हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, लाक्षागृह जैसे कितने ही प्रयास कौरव लोग पांडवों को की हत्या के कर चुके थे और किसी प्रयास को सफल नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण का जिन पर हस्त है, वरद हस्त है, भला वो किस प्रकार से सफल होते? लाक्षागृह में भी गुफा बना करके और वहां से निकल गए थे, जंगलों में भटकते रहे। द्रौपदी से विवाह हुआ अर्जुन का और आगे भीष्म पितामह विदुर जी, इनको पता लगा कि ये बहुत ही गंभीर अपराध हो जाएगा कुरुकुल में यदि भाई की भाई हत्या कर देंगे। और दुर्योधन बड़ा दुष्ट है, ये